का विवाह माता पार्वती के साथ का प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ पर माता पार्वती ने शिव को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या करी। तो शिव जी ने भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दे दिया, ठीक है, मैं तुमको अपनी रूप से ग्रहण करता हूँ। फिर माता पार्वती घर में आई, बड़ा उत्सव मनाया। तो शिव जी ने उनके विवाह होने से पहले बहुत से नाटक किए, क्योंकि चरित्रों का वर्णन क्यों किया। चरित्र ऐसे कभी कभी नाचना, कभी कभी ब्राह्मण के वेश में निंदा करना, कि कभी इसलिए क्यों करते हैं कि रुचि पैदा करने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए। तो भगवान कभी कभी नाटक करते हैं, चिंतन लीला करते हैं, तो जिससे इस लीलाओं को चिंतन करके भक्त अपने मन में भक्ति बढ़ा सके। और भक्ति जब मन में बढ़ जाती है तो ईश्वर कैसा है उसके रूप का ज्ञान हो जाता है। यदि मन में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो ईश्वर कैसा है उसका ज्ञान नहीं हो पाता। वेदांत में ईश्वर रूप से वर्णन किया है, तो श्रद्धा ही ज्ञान का मुख्य हेतु है। ऐसा बृहदारण्यक में आया। आदि शंकराचार्य भगवान ने अजात शत्रु और कृत बाला की को निमित्त बना करके वहाँ पर वर्णन किया है। तो श्रद्धा ही मुख्य साधन है। किसका साधन है? कि ज्ञान की प्राप्ति में। यदि हमारी श्रद्धा आचार्य के प्रति नहीं है, शास्त्र के प्रति नहीं है, तो शास्त्र और आचार्य कितना भी उपदेश कर दे तो वह उपदेश हमारे हृदय में नहीं बैठेगा। जब हमारे हृदय में शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, आचार्य के प्रति श्रद्धा है, तो उसके जो भी वाक्य हैं, जो भी शब्द हैं, वो हमारे हृदय में बैठ जाएंगे। उससे शब्द को श्रवण करके हम अपने जीवन में उतार लेंगे, उसका मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे, फिर उससे हमको उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी जिस तत्व के लिए हमने उस आचार्य के शरण में गए, उस ग्रंथ का अध्ययन किया। चाहे वो तत्व भक्ति वाला हो, लोक विशेष को देने वाला हो, चाहे मोक्ष रूप फल को देने वाला हो, अथवा किसी कामना की पूर्ति करने वाला हो। जब कामना की पूर्ति के लिए भी यदि किसी आचार्य या ब्राह्मण आदि ने बता दिया, यदि उसके वाणी पर विश्वास नहीं है तो फिर कामना की पूर्ति नहीं होती। इस प्रकार से तो भगवान की पूजा के लिए भी वहाँ पर भगवान की पूजा में भी एक नियम आता है। यदि भगवान की पूजा में यदि आपको विश्वास नहीं है तो पूजा करने से फिर फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। वही विधि सारी पूजा यदि जबरदस्ती कर ली, एक गुण विशेष फल विशेष होता है, पदार्थ की शक्ति होती है, लेकिन जो पूरा फल मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पाता। किंतु पदार्थ की शक्ति से थोड़ा बहुत फल मिलता है। जैसे अग्नि रूप पदार्थ की शक्ति है, जलाने का काम करती है। तो संयोग से यदि नास्तिक व्यक्ति भी अग्नि में हाथ डाले, चाहे आस्तिक व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले, तो जला ही देगी। उसी प्रकार से किसी नास्तिक व्यक्ति ने मंदिर के दर्शन कर लिए, आस्तिक व्यक्ति को दर्शन करता ही है, नास्तिक व्यक्ति भी यदि दर्शन कर लेता है तो उसको भी उतना दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो भगवान की लीला का चिंतन का श्रवण करने से उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, उससे फिर हमारे जीवन की प्रसन्नता, आनंद की प्राप्ति, अंत मुख्य फल मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव जी ने बहुत सी लीलाएं की। उनको सुन करके उनके भक्त उन लीलाओं का चिंतन करके अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। तो माता पार्वती का विवाह हुआ, उसमें मैना ने कहा कि मैं अपने बर को मैं अपनी पुत्री के बर को देखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले नारद जी ने उनको गंधर्वों को, जो शिव जी ने कह दिया तो मैं अलग आऊँगा, तुम अलग अलग चलो। तो सबसे पहले गंधर्व गए, देवता गए और ऋषि मुनि गए। लास्ट अंतिम में देवताओं के मध्य में भगवान विष्णु गए, फिर बाद में शिव जी आए। तो जब तक विष्णु भगवान आए, लान चल रही थी, तब तक तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। मेरी पुत्री के पति के इतने सगे संबंधी है, इतने सुंदर होते हैं, तो मेरी पुत्री का पति
कितना सुंदर होगा। कभी कभी न्याय सभी में लागू नहीं होता, क्योंकि ये तो अनुमान है। अनुमान कभी कभी खराब भी हो जाते हैं, ये तो वास कहलाते हैं। ऐसे कभी कभी मैंने देखा लड़की बहुत सुंदर है, किंतु उसका वर है बहुत काला काला भी मिल जाता है, संयोगवश प्रारब्ध भी। तो कभी कभी वर अच्छा है, किंतु वर वधू कभी कभी काली हो जाती है। तो इसके ऐसे मित्र संबंधी गोरे हैं तो उसका सगे संबंधी आदि वो भी पूरा हो, ऐसा कोई न्याय सटीक न्याय नहीं है। हाँ, दूर कभी कभी लग कहीं आकाश से तीर लगा है तो लग जाता है, कभी कभी किसी को लग जाता है, उसी प्रकार से ऐसा है। तो माता कहते हैं मैना को जब देखा तो शिव जी आ गए, तो शिव जी को देख कर के बैठे बैठे हो तो एक ऐसा वर है तो इसने मेरी पुत्री ने गलत तपस्या करी, गलत के लिए चुना, और बाद में देवताओं के मनाने का मानी। तो फिर भगवान शिव जी ने भी अपना सौंदर्य रूप दिखाया। सौंदर्य रूप में ही शिव जी का पार्वती के साथ विवाह हुआ। आपने फोटो देखा होगा शिव जी का, जब पार्वती के साथ विवाह होता है उसमें भगवान शिव जी जो वेश बनाते थे, बागंबर वाला, चर्म धारण करने वाला, सर्प वाला, वो वेश उस काल में नहीं रहता। उस काल में तो जैसे भगवान विष्णु रहते हैं, अगर विष्णु भगवान राम जी रहते हैं, विष्णु भगवान तो वैसे भी वस्त्र ऊपरी वस्त्र अधो वस्त्र कैसे धारण करते हैं, उस काल में शिव जी नवीन वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा फोटो देखा जाता है, चित्र में देखते हैं। तो इसके पश्चात वहाँ पर विवाह होने के पश्चात सिंदूर आदि ध्रुव दर्शन अन्य का विवाह, ये सारी क्रिया होने के पश्चात कुछ स्त्रियों के मजाक का वर्णन किया। मजाक करने के पश्चात अंतिम में हिमालय राज से ऋषि मुनि कहते हैं कि देवता कहते हैं कि अब विदा करो, बारात की कैसे विदा करो। तो विदा करने से पहले वो कहते हैं हर जो कन्या मतलब जो जिसका विवाह हुआ, जिस लड़की का बच्ची का, उसकी भांटों से कन्या पक्ष की जो स्त्रियाँ होती हैं उसकी माता अपनी कन्या को उस काल विदा होने से पहले किसी ब्राह्मण की स्त्री से अथवा अपनी समाज वाली स्त्री से अथवा श्रेष्ठ स्त्री से पातिव्रत्य का धर्म में उपदेश करवाती है। स्वयं भी करती है, माता भी करती है, और कभी कभी पड़ोसन से करवाती है, सखी से करवाती है, कभी कभी श्रेष्ठ स्त्रियों से जो जानकार होती हैं उनसे करवाती है। उसी प्रकार से मैना ने अपनी पुत्री को पातिव्रत धर्म का उपदेश करवाने के लिए किसी ब्राह्मण की स्त्री को बुलाया। उससे कहा कि तुम मेरी कन्या को पातिव्रत धर्म का उपदेश करो। तो वह ब्राह्मण की जो पत्नी थी पार्वती के पास में आकर के उसको पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है। तो यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसमें से कुछ भाग लेते हैं। धन्यः पतिः वृतः नारी नान्यः पूज्यः विशेषतः खादिनी सर्वलोकानां सर्वपापोगनाशिनी। यहाँ पर ब्राह्मण की पत्नी बोलती है धन्य पतिव्रता नारी, जो पतिव्रता नारी वो धन्य है। नान्य पूज्य विशेषता, उससे भिन्न तो दूसरा पूजने के योग्य नहीं है, पतिव्रता नारी ही पूजने के योग्य है। पावनी सर्वलोकाना, संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली, सर्व पाप और नाशनी, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। ऐसी ही पतिव्रता नारी के दर्शन करने से पुण्य होते हैं। एक 3-4 महीने आख्यान पतिव्रता नारी के पड़े हुए हैं। एक ब्राह्मण को थोड़ा अहंकार हो गया कि मैं तपस्वियों में श्रेष्ठ हूँ, तो उसने तपस्या करते करते किसी पक्षी को ऊपर देख लिया। उस पक्षी उसके ऊपर से जहाँ पर संध्या कर रहा होगा ब्राह्मण, तो उसके ऊपर से पक्षी उड़ करके जा रहा था। अब 4-5 पक्षी होंगे, उसमें से एक पक्षी ने विष्टा कर दी उसके ऊपर। अब विष्टा कर दी तो उसको क्रोध आ गया, क्योंकि तपस्या के द्वारा थोड़ी उसको शक्ति प्राप्त हो गई। तो उसने कहा कि मेरे ऊपर इसने विष्टा कर दी और मेरा अतिक्रमण करके जा रहा था, मेरे ऊपर से उड़ के जा रहा, इतनी इसमें सामर्थ्य ऐसा जान कर तो उसने क्रोध दृष्टि से देखा।
क्रोध दृष्टि से देखा तो जल ही गया पक्षी। अब जल गया तो एक दोष बन गया, और था ब्राह्मण विष्णु भगवान का भक्त। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो उल्टा कर दिया इसने, जिसको ज्ञान होना चाहिए कि इसको दोष के कारण ज्ञान नहीं होगा। तो बाद में भगवान विष्णु ने चालाकी करके उस ब्राह्मण के तपस्या कर कहीं जा रहा होगा, तो एक पतिव्रता नारी के दर्शन से ब्राह्मण भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के साथ मिल करके ब्राह्मण वेश बना करके पतिव्रता नारी के को दर्शन करवाया, जिससे उसके पाप की निवृत्ति हो जाए। उस ब्राह्मण को जिसने पक्षी मारा था उसके पाप की निवृत्ति करने के लिए भगवान विष्णु ही ब्राह्मण वेश बन करके ब्राह्मण के साथ चल करके भिक्षा मांगने के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण के घर में चले गए। जिस अतः ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, लेकिन फिर उसकी पत्नी पतिव्रता किसी भी वर्ण की हो सकती हो, तो उसके घर में भिक्षा ब्राह्मण ने मांगा। उस काल में पति उसके पास में मतलब लेटा हुआ था, उस काल में वो उस पति की सेवा कर रही थी। उस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी। अब भिक्षा मांगी तो भिक्षा का काल था उस काल में, वो उसके हाथ पे दबा रही होगी तो जोली कर रही होगी। तो कहते हैं कि जब बाहर से ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी जिसने पक्षी को जला दिया, उस ब्राह्मण ने 3-4 बार आवाज डाली, भिक्षाम ददातु भिक्षाम भवति भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। ये बात का प्रयोग कर दिया, ये भगवती मेरे को भिक्षा प्रदान करें, इससे मेरी क्षुधा की निवृत्ति हो जाए। ऐसा भिक्षा के लिए जो कर दिया बात उसको सुनकर अब वो अपने पति की सेवा कर रही थी, नहीं होती, तो ब्राह्मण को क्रोध आ गया कि मैं इतना तपस्वी हूँ और तुमने मेरा अनादर किया, अतिथि देवो हुआ, देवता का अनादर कर दिया। मैं द्विज हूँ, अतिथि हूँ, ब्राह्मण हूँ, देवता के वंश हूँ, और तुम मेरे को भिक्षा नहीं दे रहे, तुम अपने पति के सेवा ही करते रह रहे हो, तो मैं तुमको दंड देता हूँ, तो श्राप देता हूँ। ऐसा उसने बोल दिया ब्राह्मण ने, कथा में कसम खाकर। वहीं से भीतर उस स्त्री ने बोल दिया कि मैं वो पक्षी नहीं हूँ जो तुम्हारे क्रोध के आगे जल जाऊँ। जब ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया उस स्त्री ने, तो ब्राह्मण को सुनकर के आशी लग गया। ये घटना तो मैंने किसी दूसरे से कही नहीं, पर इसको कैसे मालूम पड़ गया। तब बाद में जिज्ञासा होने के पश्चात फिर ब्राह्मण से अन्य उसने उपदेश किया। तो एक बार ब्राह्मण ने भगवान विष्णु ने पतिव्रता नारी के दर्शन करा करके भगवान विष्णु से उस ब्राह्मण के पाप को नष्ट करवाया, और उसी ब्राह्मण को फिर एक पितृ भक्ति के दर्शन करवा करके पाप को नष्ट करवाया। तो 3 कथा वहाँ पर आ गई। एक अनसुईया ने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना दिया। वो पुत्र बना करके एक तो पुत्र बना कर पालन किया, और एक रूप में पातिव्रत धर्म के प्रभाव से किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया, और जीवित करके फिर उसको निरोग भी बना दिया। एक कल्प में 3 देवों को पुत्र बना दिया, जिसके प्रतीक ब्रह्मा के प्रतीक चंद्रमा, विष्णु के प्रतीक दत्तात्रेय भगवान, और शिव जी के प्रतीक भगवान है दुर्वासा, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों को प्रतीक है। ब्रह्मा के दत्तात्रेय भगवान के 3 मुख हैं, किसी एक मुख ब्रह्मा के जैसा है, एक मुख विष्णु भगवान के जैसा है, एक मुख शिव जी के जैसा है, तो तीनों ही उसके प्रतीक कराते हैं। तो पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अनसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना क्या बना दिया, पुत्र बना दिया, चाहे सेवक हो चाहे पुत्र हो, सामान्य। तो इस प्रकार से पातिव्रत धर्म की महिमा है। महान पतिव्रतः धर्मः श्रुतिषु नोदितः यथैव वर्ण्यते श्रुतो न तथान्योस्ति निश्चितम्। कहते हैं यहाँ पर स्मृति में तो वर्णन किया गया है पतिव्रत धर्म का, पातिव्रत धर्म का वर्णन, किंतु श्रुति में भी किया गया है। महान पतिव्रत धर्म का वर्णन श्रुति में भी वर्णन किया गया है, स्मृति में वर्णन किया गया है। 8 वेद में भी पातिव्रत धर्म
का वर्णन किया गया है कि पातिव्रत धर्म कैसा सबसे श्रेष्ठ है। स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म है, पति की सेवा करना, आज्ञा करना, इतना जो पालन करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। उनके लिए विशेष रूप से पूजा पाठ, पति की आज्ञा अनुमोदन आदि है। तो जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, कहता वर्णते श्रेष्ठ न तथा नमस्ते निश्चितम, अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं, पातिव्रत धर्म से वर्णन कोई धर्म नहीं है। वहाँ पर यहाँ पर वर्णन किया गया कि स्त्रियों के लिए पूजा पाठ आदि की जरूरत नहीं है, बल्कि घर में रह करके पति की आज्ञा पालन करते जाए, ऐसा वर्णन आता है। अब थोड़े और कहते हैं, भुंच्या भुंक्ते है पत्यौ पति व्रते परायणा रिष्टे तस्मिन् शिवे नारी सर्वदा सती तिष्ठति। कहते हैं पति के भोजन करने के पश्चात ही पत्नी को भोजन करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। कहीं रोगी पत्नी है तो उसके लिए निषेध नहीं है, किंतु जो युवती है और शयन कर सकती है उसके लिए विधान किया गया है, और रोगी के लिए यहाँ पर विधान नहीं है। तो भुंच्या भुंक्ते हुए पति के भोजन करने के पश्चात ही पत्नी को खाना चाहिए, और एक थाली में खाना चाहिए। कहते हैं पति पत्नी एक ही थाली में बैठ करके भोजन एक ही थाली में खाना चाहिए। एक थाली में खा सकते हैं, लेकिन पहले पति खाए बाद में पत्नी खाए, किंतु अपना झूठा पति को न खिलाए, ऐसा वर्णन आता है। इस प्रकार से पत्युर्नाम न गृह्णीया कदाचन पतिव्रता अकुष्ठापि नः च दोषे प्रसीदेते ताड़ितापि च। तो कहते हैं पति का नाम कभी भी ना ले, न गृह्णीया, कदाचन, कदा शब्द का प्रयोग कर दिया, और कदा प्रत्यय जो काल अर्थ में भी होता है, प्रकार अर्थ में भी होता है। पतिव्रता नाम ही अपने पति का सीधा सीधा नाम ना ले। यदि किसी ने पूछा तुम्हारे पति कौन है, तो इसके ये है वो है, इसके नाम से गोत्र के नाम से पकड़ा ले, सीधा सीधा नाम ना ले। जैसे वर्तमान काल में लेती हैं स्त्रियाँ, तो भूतकाल में नहीं लेती थी, कुछ लेती नहीं थी, कुछ नहीं लेती, दोनों प्रकार से, लेकिन ज़्यादातर नहीं लेती थी। एक श्लोक आता है, आत्मनाम और गुरु नाम नामाति तर्पणश्च श्रेयस्कामो गृह्णीया ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। आत्मनाम, मेरा नाम एक व्यक्ति ज़्यादा ना बोले, आत्म नाम गुरु नाम में गुरु जी का भी नाम ज़्यादा ना ले। यदि ज़्यादा लेता है तो वो फिर अपमान हो जाता है। किसी ने पूछा तो विशेषण लगा करके बोले कि हाँ मेरे गुरु जी ऐसे, सीधा सीधा डायरेक्ट नाम ना ले कि मेरे गुरु जी का नाम ये है। आत्म नाम और गुरु नाम नामाति गुणश्च, कंजूस वाले व्यक्ति का भी नाम ना ले, तो उसके नाम लेने से क्या होगा, उसके गुण हम में आ जाएंगे। तो कंजूस वाले व्यक्ति का भी नाम ना ले। आत्म नाम गुरु नाम नामाति गुणश्च श्रेयस्कामो गृह्णीया ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो, कि ज्येष्ठ अपने से बड़ों का नाम सम्मान पूर्वक लेना चाहिए। बड़े पुत्र का नाम भी ना ले, बड़े का पुत्र होता है उसका भी नाम ना ले। और कहते हैं पत्नी का नाम ना ले, पति का नाम ना ले, पत्नी का नाम पति ना ले, और पति का नाम पत्नी ना ले। ज्येष्ठ अपत्य कलत्र, ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र का नाम ना ले, अपत्य कलत्र यानी पत्नी का नाम ना ले, और पति यानी पति का नाम ना ले। ऐसा एक दो बात है। तो यहाँ पर भी कहते हैं पत्युर नाम न गृह्णीया, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे जिस काल में राम लक्ष्मण और सीता जी जंगल में गई थी, तो वहाँ पर स्त्रियों ने उनके रूप को देख करके, राम लक्ष्मण के रूप को देख करके, सीता के रूप को देख करके सीता से तुम्हारे कौन है, तुम्हारे कौन है, ये कौन है। कहते वो सीता ने पहले सीधा नाम नहीं लिया, एक के अनुज है, एक अग्रज है, एक अनुज है, इनका नाम लक्ष्मण है, इनके अग्रज ये इत्यादि। दशरथ पुत्र हैं, दासरथी हैं, विशेषण लगा कर नाम लिया, विशेषण लगा कर बताया कि मेरे वो हैं, कि मेरे वो हैं। सीधा नाम लेके कि मेरे पति राम हैं। यद्यपि राम शब्द कहने में कोई हर्जा नहीं हो, पुण्य का वाचक होता है, ब्रह्म का वाचक होता है। उपनिषद में राम शब्द सीधा ब्रह्म का वाचक है, इसलिए राम शब्द के आगे ओम नहीं लगाते, क्योंकि निर्विशेष परमात्मा के राम शब्द राम ब्रह्म का वाचक। रमन्ति योगिनो अस्मिति राम, योगिना रमन्ति, योगिना हृदयो रमन्ति स राम।
योगियों के हृदय में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं, अतः योगी जिसमें जाकर रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। तो राम सीधा सीधा आप ब्रह्म का वाचक है, इसी हेतु से राम शब्द के आगे ओम शब्द नहीं लगाते, इसलिए सीधा सीधा राम शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं, किंतु सीता जी ने अपने पति का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जो स्त्री है पहले देवताओं को भोजन करा करके भोजन कर, देवताओं को, पितरों को, अतिथि को, सेवकों को, गुओं को और भिक्षुकों को, इन सबको भोजन करा करके ही भोजन करें। सबसे पहले स्वयं न खाने ऐसे चाक थोड़ा चाक लेते हैं कैसे बनाना है, ऐसा नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो फिर झूठा हो जाएगा। अब तो अधिक प्रेम हो जाने से भी चलता है, लेकिन जहाँ पर अधिक प्रेम हो जानती नहीं है तो वहाँ तो ये चल सकता है, किंतु थोड़ा जानती है, सास को जानती है तो फिर गड़बड़ होता है। तो कहते हैं पहले कभी कभी आपने किसी को स्त्रियाँ देखी होंगी, आपने भी किया होगा, कभी कभी कोई चाय बनाते हैं तो भोजन बनाते, कहीं नमक तो ज़्यादा ना हो तो चाट लेते हैं। रसोईया जो बड़े बड़े भोजनालय में भोजन बनाते हैं, रसोईया भंडारे होते हैं, उसमें से आश्रमों वाले तो भंडारे में ऐसा नहीं होता, किंतु जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं उसमें तो चाहती हैं तो पहले झूठा स्वयं करते हैं, तो झूठा ही तो दूसरों को खिलाते हैं। वो नहीं देखते कि यार हमारी चाट किस झूठा होगा, नहीं वो तुरंत ही चाट लेते हैं, तब बाद में हाथ भी नहीं धोते और फिर जो भी व्यक्ति वहाँ पर खाने के लिए जाता है वो कब प्रसाद ही खाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर देवता है, पितर है, अतिथि है, सेवक है, वो है और भिक्षुक है, इनको भोजन करा करके खाए, इनके पहले न खाए। यदि इसके पहले इनको भोजन करा लेना खा लेती है इससे फिर दोष लगता है। तो यहाँ पर कहते हैं, और द्रौपदी के विषय में आता था, द्रौपदी कभी भी प्रातःकाल भोजन नहीं करना, मतलब दोपहर 12-1 बजे भोजन, मतलब 12 बजे 11 बजे भोजन नहीं करते, जब सारे खा जाते थे तभी द्रौपदी खाती थी। द्रौपदी के विषय में ऐसे वर्णन आता है, क्योंकि एक तो जंगल के काल में द्रौपदी को सूर्य के द्वारा दिया गया एक पात्र था, युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य की आराधना करके पात्र प्राप्त किया था। उन्होंने नियम लगा कर रखा था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेंगी तब तक इसमें विश्व खाने की जगह तो खाली नहीं होगा। जिस समय द्रौपदी भोजन कर लेगी उसी काल में इसका सारा जो भोजन है बस अदृश्य हो जाएगा। इसलिए द्रौपदी भी सायकाल ही खाती थी, मतलब सभी को भोजन करा के खाती थी, पहले नहीं खाती थी। यदि पहले खा ले तो सारे भूखे मर जाएंगे। तो एक पाती में धनवाली भी थी, उसके आगे तो भगवान भी दिखते थे। इस प्रकार से द्रौपदी आदि का विशिष्ट नाम है। अब और आगे कहते हैं, सा धन्यः जननी लोके सा धन्यो जनकः पितः अन्यासः चापतिर्यस्य गृहदेवी पतिव्रता। कहते हैं वही जननी धन्य है जिसके घर में ऐसी पुत्री पैदा हुई, वही पिता धन्य है जिसके घर में ऐसी पुत्री पैदा हुई, वही पति धन्य है जिसके घर में ऐसी स्त्री रहती है। पितृ वंश्यः मातृवंश्यः पतिवंश्याश्च यस्त्र्यः पतिव्रतायाः पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते। कहते पितृ के वंश है, पिता के वंश है, मातृवंश जो कन्या जिस माता से पैदा हुई उसके जो वंश है, और पति वंश है। ये तीनों वंशों को पतिव्रता नारी के पुण्य के प्रभाव से तीनों वंश के प्राणी स्वर्ग में निवास करना शुरू होते हैं। और कभी कभी खराब निकल रहे तो नरक भी होते हैं, विपरीत हो जाता है। तो ये अनिवार्य दोनों प्रकार से घटता है श्लोक। इस प्रकार से पतिव्रता नारी का वर्णन किया है। अभी इसके बहुत कहने के पश्चात यहाँ पर कुछ और स्त्रियों के लिए नियम लगाते कि दरवाजे पर ज़्यादा खड़ी न रहे। ऐसे कभी कभी स्त्रियाँ दरवाजे पर खड़ी रहती हैं, तो दरवाजे पर ज़्यादा खड़ी न रहे, यदि दरवाजे पर जाना है तो थोड़ा देर करके बाहर जाए, और किसी पति के न रहने पर श्रृंगार आदि न करे। पति के प्रवेश से जाने पर अपने माता सास ससुर के अधीन होकर के रहे, स्वतंत्र होकर के बाजार आदि न घूमें। ऐसी स्त्रियों के साथ संबंध न बनाएं जो बड़ी चालाक और बातूनी आदि होती हैं, खराब किस्म के ऐसे ही उनके साथ वार्तालाप न करें। जो चुगली आदि करती हैं उनके साथ संबंध न बनाएं। अपने पति के भेद को दूसरी स्त्री के सामने न खोले।
और अपने सास ससुर माता पिता की आदि में करते रहे। इस प्रकार से बहुत से नियम यहाँ पर वर्णन किए और भी विस्तार है, बहुत विस्तार पूर्वक। तो कहते हैं लास्ट में और देवी कहती है पाति दत्त है प्रभावनाश कहते हैं पाति व्रत के प्रभाव से अत्रि मुनि की जो पत्नी हंसिया थी, उन्होंने भगवान बराह के साथ से एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। बराह के द्वारा भगवान जो बराह हुए हैं उनको श्राप दे दिया और किसी ब्राह्मण को, उसे मरे हुए ब्राह्मण को अत्रि मुनि की पत्नी ने जीवित कर दिया। बाद में उपदेश करने के पश्चात स्वयं और ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि तुमको क्या उपदेश करना, तुम तो जगत की जननी हो, तुम्ही को आदर आदर्श बना करके सारी स्त्रियां पाति व्रत धर्म का पालन करेंगी। जगदम्बा महेशी तुम शिवा साक्षात पतिस्तवा तो नारियो भवंती पतिव्रता। हे गौरी, तुम जगदम्बा हो, महेशी हो, वो साक्षात शिव जी परमात्मा तुम्हारे पति हैं। तब स्मरण तो नारिया, तुम्हारे स्मरण से ही सारी स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली होगी। आकर तुम जैसा आसन करोगे उसी के प्रकार का आसन तुम्हारे आसन को देख करके अन्य स्त्रियां भी पातिव्रत का पालन करके उत्तम लोक की प्राप्ति कर लेंगी। तो तुम्हारे स्मरण से, अब तुम्हारी स्थिति मात्र से, स्मरण मात्र से ही सारी स्त्रियां में सुलभ पतिव्रत पालन हो जाएंगे तुम्हारे आसन को देख करके। इसलिए गीता में वर्णन किया है यद्य श्रेष्ठ जो भी श्रेष्ठ महापुरुष हैं कर्तव्य जना, यद्य श्रेष्ठ जन कर्म कर्तव्य जना कुर्वन्ति। मतलब जो जिन महापुरुषों ने जो कर्म किए उन्हीं का ही इतर दूसरे जन हैं वो उनका अनुशीलन करते हैं। आकर महापुरुषों ने जैसा आसन किया है उसी आसन को देख करके दूसरे सामान्य स्त्री पुरुष उसी आसन को करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने मैं इसीलिए कर्म करता हूँ, प्रति लोक में जन्म लेता हूँ, जन्म लेकर कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ तो दिखाऊँ ना, यदि भी मेरे लिए कर्तव्य नहीं है कुछ भी, फिर भी मजबूर मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए यज्ञ भी करता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, व्रत संध्या आदि भी करता हूँ, सारे कर्म करता हूँ, युद्ध आदि भी करता हूँ। इसीलिए करता हूँ तो मेरे आसन को देखकर तो दूसरे व्यक्ति उसी प्रकार से विचार करें, नहीं तो सारे व्यक्ति नास्तिक ही हो जाएंगे। यदि कर्म न करूँ, यहाँ करके आकर खूब मस्ती आदि करूँ तो सारे व्यक्ति जो कर्म करते थे वो कर्म करते सारे नास्तिक हो जाएंगे। अब इसके पश्चात भगवान शिव जी बारात लेकर के विदा लेकर के अपने लोक में चले गए, तो सारे देवता भी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर गए और जाकर के फिर अपने अपने लोगों में चले गए। आकर जो शिव जी के साथ आए थे देवता आदि वो मिठाई खाता करके चले गए। क्योंकि वर्णन आता है रूपम भवति कन्या, रूप का वर्णन करने का दिए माता पिता को चाहते, पिता अपने पुत्री का पति को अच्छा विद्वान चाहते हैं, बंधु बांधव अच्छे पुत्र को चाहते हैं, और जो बराती हैं तो वो माता मिठाई चाहते हैं। तो सारे देवता मिठाई खा करके चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव जी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रह करके विहार करने लगे, कहीं भी वर्ष लगे गया। इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन आता है जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है तो मरने के पश्चात दोनों ही व्यक्ति सुनाने वाले सुनने वाले शिवलोक को जाते हैं, यानी मरने के पश्चात जाएंगे। वर्तमान काल में तो नहीं जाएंगे, वर्तमान काल में तो उनको प्रारब्ध भोग होना है, किंतु जब शरीर छूट जाएगा तो मरने के पश्चात शिवलोक जाएंगे। कहीं किसी ने शिव जी का प्राण भी श्रवण कर लिया, कहीं विष्णु का प्राण भी श्रवण कर लिया तो झगड़ा हो जाएगा, कौन किस लोक में जाएगा कौन किस लोक में नहीं जाएगा। तो दोनों लोग एक ही है, दोनों लोग में कोई भेद नहीं है। इसलिए दोनों चाहे जिसकी ज़्यादा निष्ठा है उसी लोग में चला जाएगा, जिसकी कम निष्ठा उसमें है तो उस
उस लोक में चला जाएगा। अथवा दोनों ही उसको जैसे विष्णु भगवान कहीं को दिख जाते हैं उसी प्रकार उसको शिव ही कृष्ण, कृष्ण ही शिव, विष्णु ही शिव और विष्णु शिव ही विष्णु दिख जाएंगे। भारतीय हरि ने लिखा कि शिव और हरि हर में कश्चित भेदा, हरि और हर में कोई भी भेद नहीं है। तो वहाँ पर भक्ति को लेकर के भक्ति हरि कहते हैं। यद्यपि हरि और हर में, विष्णु में और शिव जी में कोई भी भेद, भगवान विष्णु में और भगवान शिव जी में कोई भेद नहीं, फिर भी मेरा मन तो शिव जी में लगता है, ऐसा उन्होंने अपनी मन की अभिप्राय को बताया। लेकिन शिव और विष्णु को भेद नहीं माना, किंतु फिर मेरा जो ज्यादा मन है वो शिव जी के प्रति भाव रखता है। ऐसा उन्होंने भक्ति हरि यानी शतक, जो भक्ति हरि शतक लेते हैं उसमें अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, उसमें ये आता है। इसलिए दृष्टि भेद से कोई दिखे वही परमात्मा उसी में मिल जाता है। अब इसके पश्चात कुमार खंड आता है। पार्वती खंड के पश्चात कुमार खंड कहते हैं। कुमार खंड में भगवान कार्तिक का जन्म होता है। तो यहाँ पर कहते हैं वंदे वंदन तुष्टिमान श्रीमती प्रेमे प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्णकलेश्वर्ये शिवम सत्यम सत्यमयं त्रिसत्यदेवं सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतं सुगीयतपरो वार्ताकृतिं शंकरम। जो प्रेम के रहने वाले, प्रेम स्वरूप हैं, पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, वो सभी को पूर्ण करने वाले, ऐश्वर्य की खान है, कल्याण स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, सत्य को देने वाले, सत्य स्वरूप है। और इन्हीं से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। सत्य में प्रतिष्ठित रहने वाले ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित होते हैं, नमस्कृत होते हैं। ऐसे जो भगवान शिव जी हैं जिन्होंने स्वरूप को धारण किया है, ऐसे सुख को देने वाले शंकर। सुखम सम एंड सुखम करोति की शंकर। शंकर शब्द का अर्थ होता है, सम शब्द का अर्थ होता है सुख और कर का अर्थ होता है करने वाला अथवा देने वाला। जो सुख को देता है उसको शंकर कहते हैं, अथवा सुख को करने वाला होता है उसको शंकर कहते हैं। ऐसे ही सुख की खान अथवा सुख को देने वाले ऐसे भगवान जो शिव जी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से मंगलाचरण करते हुए आगे की कथा कहते हैं। बहुत कहते हैं बहुत दिनों के पश्चात माता पार्वती के साथ शिव जी को विहार करते थे, और विहार करते 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 करीब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। किंतु इतने विहार करने के पश्चात भी पार्वती ने गर्भ धारण नहीं कर पाया और बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाया। तो देवताओं ने विचार किया अभी तक भगवान का रूप कुछ पैदा नहीं हुआ, चलो देखते हैं क्या करते हैं वो कर रहे हैं। ऐसा सोच करके सारे देवता यहाँ पर शिव जी एकांत में विहार कर रहे थे, उस स्थान पर आ गए। तो उस स्थान पर आकर के तो कहते हैं अंदर तो नहीं गए क्योंकि बाहर ही गए। तो वहाँ पर जाकर की स्तुति करने लगे, और स्तुति करने लगे तो देवताओं की आवाज़ शिव जी के पास में पहुँची। तो शिव जी ने अपनी रति क्रिया को त्याग करके बाहर आ गए। इसके पश्चात देवताओं को सुन करके कहा कि भोलेनाथ अब आप ऐसा पार्वती से तो उत्पन्न भी करिए, यदि तुम करोगे तो उस वो पुत्र हो सकता है, यानी उसको धारण मतलब 3 लोगों को जला दे इत्यादि उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना आने लगी। और वहाँ पर रति क्रिया भी पार्वती के साथ जो चल रही थी वो भी त्याग हो गए। उस प्रार्थना करने के पश्चात देवता तो चले गए वहाँ से। अब देवता वार्तालाप कर रहे थे, उसी काल में पार्वती ने देखा कि भगवान शिव जी लौट करके नहीं आए। जब लौट करके नहीं आए तो पुनः पार्वती भी अपने पति के पास में वहाँ पर पार्वती वहीं पर आ गई। वहाँ पर देवताओं को देखा, देवताओं को देख करके पार्वती क्रोधित हो गई। उसने कहा कि तुमने मेरी रति क्रिया में भंग डाला है, और आज मैं विधवा कैसे हो गई, बंध्या हो गई। अर्थात शिव जी ने जो मेरी इच्छा थी, बेहतर इच्छा थी कि मैं अपनी पुत्रवती हूँ, अगर गर्भ धारण करूँ और गर्भ धारण करके मैं पुत्र को उत्पन्न करूँ, और मेरी इच्छा पूरी व्यक्त हो गई। आज से मैं बंध्या हो गई।
इसलिए तुमने अपने स्वार्थ को सिद्ध करके मेरे रति क्रिया में भंग डाल दिया, इसलिए आज से तुम्हारी जो पत्नियाँ होंगी वो भी बंदे हो जाएंगी। ऐसा माता पार्वती ने स्वयं बंदे होकर के क्रोध होकर के देवताओं की स्त्रियों को भी श्राप दे दिया कि आज से तुम जो देवता हैं उन देवताओं की कोई भी स्त्रियाँ गर्भवती नहीं हो सकती। उस दिन से कोई भी देवता की स्त्रियाँ गर्भवती नहीं हो। जो पहले हो चुकी हैं जिन्होंने बच्चा पैदा कर दिया वो तो कर ही दिया, लेकिन बाद में फिर कोई भी देवताओं की संतान पैदा हो। हाँ, देवताओं की स्त्रियाँ यदि मनुष्य लोक में आकर के मनुष्य योनि में आकर के भोग करें तो बच्चा पैदा हो जाए, किंतु देवता के साथ संबंध बना करके बच्चा पैदा नहीं कर सके। अथवा देवता भी जब तक मनुष्य स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाता था तब तक बच्चा पैदा नहीं होता था। तो देवता और देवता के साथ संबंध, देवता की स्त्रियाँ देवताओं के साथ संबंध बनाने से बच्चा पैदा नहीं हुई, क्योंकि माता पार्वती के प्रभाव से जब वही देवता पृथ्वी लोक में आकर जन्म धारण करते थे तो वो बात अलग हुई। जैसे विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने बच्चा उत्पन्न नए घोड़ी के रूप में किया था, आता थे सीधा देवता बन करके लक्ष्मी बन करके उत्पन्न नहीं किया कभी भी, लेकिन नीचे के पृथ्वी लोक में आई और आकर के अश्वी बन करके बिहार किया विष्णु भगवान के नाम, तभी बच्चा उत्पन्न हुआ। तो बाद में है वंश से चला। इसके पश्चात भगवान शिव जी कहते हैं जब माता पार्वती इतनी भयंकर दूर हो गई तो शिव जी ने उसको सांत्वना दी। तो सांत्वना देने के पश्चात अपने घर के भीतर चले गए, ये काफी स्थापित होकर के अपने लोगों को विशेष चले गया। अब इसके पश्चात भगवान शिव जी जिस उद्देश्य से पार्वती के साथ बात कर रहे थे कि बच्चा को उत्पन्न हो इत्यादि के माध्यम से, वीर्य के माध्यम से होता था, तो कहते हैं उस काल में एक घटना भी विशेष थी। यहाँ पर कहते हैं कार्तिक भगवान की उत्पत्ति के विषय में अनेक प्रकार की कल्पना आती है। किसी कर्म विशेष की घटना को लेकर वर्णन करते हैं। यद्यपि माता पार्वती के गर्भ से कार्तिक भगवान की उत्पत्ति नहीं, मात्र बीज से उत्पन्न हुआ कार्तिक भगवान, किंतु माता पार्वती से नहीं उत्पन्न हुआ। उनका जो बीज है पृथ्वी पर गया, पृथ्वी के माध्यम से उस बीज को भगवान अग्नि देवता ने तितर बनकर खा लिया। वो तितर बन करके जब उनके शरीर में धारण नहीं हो पाया तो उन अग्नि देवता ने कृतिकाओं के शरीर में प्रवेश करा दिए बाहर से अग्नि के माध्यम से। जैसे सूर्य की किरणें हमारे शरीर के भीतर जाती हैं, ऐसे अग्नि देवताओं ने अपनी आग के प्रभाव से कृतिकाओं के शरीर में प्रवेश करा दिया। तो कृतिकाओं ने उसको धारण नहीं कर पाया, मगर जो सप्त ऋषियों की पत्नियों ने धारण नहीं कर पाया, उसको हिमालय में त्याग कर दिया, हिमालय में गंगा में त्याग कर दिया, गंगा में सरकंडों में त्याग कर दिया और सरकंडों में त्याग करके कार्तिक भगवान की उत्पत्ति हुई। अब कार्तिक भगवान की किस प्रकार से परंपरा द्वारा कही के भीतर शिव जी का वीर्य गया, इस माध्यम से 5-6 व्यक्तियों के भीतर प्रवेश करके बाद में गंगा से उत्पन्न हुआ। गंगा के माध्यम से सरकंडों में, सरकंड गंगा के किनारे को रुके हुए थे, तो वहाँ से गंगा के द्वारा ही कार्तिक भगवान की उत्पत्ति हुई। इसलिए गंगा का पुत्र भी कहलाता है, 5-6 व्यक्तियों का पुत्र कहलाता है कार्तिक भगवान। शिव जी का पुत्र है, अग्नि देवता का भी पुत्र है, कृतिकाओं का पुत्र है, सप्त ऋषियों की पत्नियों का पुत्र है, गंगा का पुत्र है, इतनी इनका पुत्र कहलाता है। और विश्वामित्र मुनि इसके पुरोहित है। इसी काल विशेष में कार्तिक भगवान मतलब शिव और पार्वती आकाश मार्ग से घूमते हुए जा रहे थे। तो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में किसी जंगल पड़ा हो, वहाँ पर सनत कुमार साधना में ध्यान में बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे तो इसके पश्चात तो उन्होंने ध्यान में मग्न थे, तो शिव जी आए हैं, पार्वती आए हैं, ऐसा उन्होंने देखा ही नहीं। नहीं देखा तो वो शिव जी ने तो कुछ नहीं बोला, तो जान रहे थे कि ध्यान मग्न है। किंतु पार्वती को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा देखो कैसा ऊँट के समान बैठा हुआ है। तो ऊँट के समान बैठा हुआ है कि अपने को बड़ा विद्वान मानकर ऊँट के समान बैठा दिया, ऊँट हो जाए। ऊँट का श्राप पार्वती ने उसको दे दिया। अब ऊँट का जब वो आज में ध्यान खड़ा हुआ, उन्होंने देखा पार्वती आज प्रणाम किया। इसके पश्चात पार्वती शिव जी उनको ऊँट का प्रणाम दे श्राप दे करके पार्वती दे करके
तो शिव जी आगे चले गए। तो उन्होंने परिणाम आदि किया, बात क्षमा याचना नहीं मांगी, मैंने तुम्हारा अरे अपकार किया, अपमान किया, कि कोई क्षमा नहीं मांगी, बल्कि शिव जी ने तो आशीर्वाद दिया। शिव जी जानते थे। बाद में ऊँट बन गए। ऊँट बनने के पश्चात फिर शिव जी और पार्वती दोनों किसी काल विशेष में आकाश मार्ग से नंदी पर बैठकर घूम रहे थे। उसी काल में शिव जी ने देखो ये ऊँट कैसा है। ऊँट को दिखा करके पार्वती से कहा कि पार्वती तुम इस ऊँट को जानती हो? नहीं, कौन है? जिसको तुमने श्राप दिया था भाई ऊँट है। तो चलो, पार्वती की मन में इच्छा हो गई कि इनको क्या करना, पुनः आशीर्वाद देते हैं, ऊँट से पुनः खुश बना देते हैं। तो ऐसे जान करके उनके पास गए। शिव जी से ऊँट के पास जाकर के सनत कुमार से शिव जी ने पार्वती ने कहा कि अब इस अवस्था में कैसे तुमको लग रहा है? मनुष्य अवस्था में तो अच्छा था, सारा ये अच्छा व्यक्ति है, कोई कहता था सुंदर है, आगे सम्मान देते था। इस अवस्था में कोई नहीं देगा। तो इस अवस्था में ऊँट योनि में जाकर के तुमको क्या लग रहा है? तो सनत कुमार ने कहा कि महाराज इस अवस्था में बहुत आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? कि मनुष्य अवस्था में तो मनुष्य योनि में तो प्रातःकाल करो, संध्या पूजन भजन आदि करो, सारे नियम पालन करो, तो वहाँ पर अनिवार्य रूप से करना पड़ती है। मजबूर होकर के चाहे जानबूझ कर करो, चाहे अनजान करके मजबूरी में करो, चाहे प्रेम पूर्वक करो। ऐसे यदि कहीं किसी को पढ़ने जाना 5 बजे 7 बजे सुबह, तो मजबूरी में उसको सुबह से उठना ही पड़ेगा, नहीं उठेगा तो पड़ेगा कहाँ से? किसी आचार्य ने नियम लगा दिए, मैं तो सुबह 7 बजे ही पढ़ाऊँगा। अब उसे तो पढ़ने की इच्छा है, उसको नहीं पढ़ेगा तो मूड लगाएगा, तो 7 बजे पढ़ने को बैठेगा। इससे पहले उसको 6 बजे 5 बजे 4 बजे उठना पड़ेगा, और उठेगा तो बिना स्नान के तो पढ़ेगा नहीं, तो बिना स्नान तो पहले स्नान करेगा, अन्य क्रिया करेगा, तो फिर बाद में 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। और ठंडी के समय से, गर्मी में कोई समस्या नहीं, ठंडी के समय तो हालत खराब हो जाएगी, ठंडा पानी, तो वहाँ पर उसका दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य योनि में तो सारी यही नियम का पालन करना पड़ता है। तो सनत कुमार कहते हैं इस योनि में तो कोई समस्या नहीं, जहाँ खाओ कहीं भी हम सब क्रिया विष्टा आदि कर सकते हो। न खाने का कोई नियम है, न पीने का कोई नियम है, न बैठने का, न उठने का, न कुछ अन्य क्रिया करने की कोई नियम है। इसलिए इस योनि में प्रसन्न हूँ मैं। तो जब ऐसा पार्वती से शिव जी का, तो शिव जी प्रसन्न हो गए, अब तुम पुनः मनुष्य बन जाओ। तो इसके पश्चात भगवान शिव जी ने कहा मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। ऐसा शिव जी ने कहा। तो शिव जी ने उससे एक ही वाणी को सुनकर के कार्तिक उन्होंने संत ने कहा कि मेरे को कोई आशीर्वाद की वरदान की जरूरत नहीं है, मैं ही तुमको वरदान देना चाहता हूँ, दे दो, तुम ही मेरे से वरदान मांगो। ऐसा भगवान शिव जी से सनत कुमार ने बोले। सनत कुमार की वाणी सुनकर शिव जी ने कहा ठीक है, तुम ही मेरे को वरदान दे दो, तो मैं वरदान मांगता हूँ, तो मेरे पुत्र बन जाओ। तो शिव जी ने उनको अपने पुत्र होने का वरदान मांग दिया। तो तथास्तु बोल दिया। पार्वती ने नहीं मांगा उस काल में, तो तुम मेरे पुत्र हो जाओ, ऐसा पार्वती नहीं मांगा। तो बाद में जब पार्वती नहीं मांगा तो कहा हे भोलेनाथ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, किंतु इन्होंने मेरे से नहीं मांगा, इसलिए मैं इनका पुत्र तो धर्म पुत्र रहूँगा, किंतु गर्भ से जो इनको पैदा होना था वो नहीं होगा। तुम्हारे हृदय से तो पैदा होगा, शिव जी के हृदय से पैदा होते, आगे वीर्य के मार्ग शिव जी से भगवान पैदा होते, किंतु पार्वती से पैदा लगे, अगर पार्वती के गर्भ से पैदा नहीं हुए, इसलिए औरत पुत्र शिव जी के कहलाते हैं, पार्वती के नहीं कहलाते। पार्वती के धर्म पुत्र कहलाते, अगर शिव जी के पुत्र पार्वती के पुत्र हैं। इसलिए माता पार्वती ने जो 2 पुत्र पार्वती के हैं और दोनों ही अयोनिज कहलाते हैं। अर्थात स्त्री गर्भ से पैदा नहीं हुए, कार्तिक भगवान भी स्त्री गर्भ से पैदा नहीं हुए और गणेश भगवान भी स्त्री गर्भ से पैदा नहीं हुए। एक तो मैल के द्वारा बनाया, एक दूसरे प्रकाश होंगे। तो एक त्रिपुरा सीधी घटना है। इस प्रकार से कार्तिक भगवान की उत्पत्ति हुई। एक कल्प में भगवान विष्णु ही शिव जी से कहने लगे मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाह रहा हूँ। तो विष्णु भगवान ही शिव जी के पुत्र कार्तिक के रूप में पैदा हुए। एक कल्प में विष्णु भगवान गणेश के रूप में पैदा हुए। तो अलग अलग कल्पों में 2 कल्पों में भगवान विष्णु ही शिव जी के 2 पुत्र बने थे। एक कल्प में कार्तिक भगवान, एक कल्प में गणेश भगवान और एक कल्प में सनत कुमार विष्णु
शिव जी के पुत्र बने। तो अनेक कल्पों को लेकर के तो यहाँ पर कहते हैं जब पार्वती नारायण होकर के अंदर चले गए, शिव जी ने उनको मनाया। इसके पश्चात शिव जी का वीर जो पार्वती की जन्म में नहीं गिर पाया, जमीन पर गिरा, उस वीर को देवताओं की सहाय से अग्नि देवता ने पितृगण को सिखा दिया। पितरों के माध्यम से उनको जब कष्ट प्राप्त हुआ, सारे देवताओं को कष्ट प्राप्त हुआ, तो देवताओं ने तो रोक दिया। और फिर बाद में अग्नि देवताओं ने भगवान ने जो सप्तऋषियों की पत्नियों ने माघ महीने में स्नान करने के लिए गंगा किनारे गई थी, तो वहाँ पर 6 ऋषियों की पत्नी गर्भवती हो गई। तो फिर बाद में उन्होंने जब अपने विकृति दी कि बिना उसके सामने से ऐसा वो देखा, जवाब देखा, तो उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया, हिमालय के ऊपर त्याग दिया। हिमालय भी उस गर्भ को सहन नहीं करवाया, तो गंगा में त्याग दिया। और गंगा में वेदों के माध्यम से सरकंडों में जाकर के अटक गया वीर्य। तो वही वीर्य सरकंडों के माध्यम से गंगा के द्वारा उत्पन्न हो गया, जिसका नाम काटे पड़ा। उसी काल में जब बालक के रूप में बालक खेल रहा था, उसी काल में विश्वामित्र मुनि आए। तो यहाँ पर कहते हैं काटे भगवान का जन्म हुआ मार्गशीर्ष मास के अगन के अगन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को काटे भगवान का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात जिस काल में बालक के मात्र गंगा किनारे खेल रहा था, उसी काल में भगवान काल की प्रेरणा से होकर के विश्वामित्र मुनि उस काल में क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ण के राजा थे, क्षत्रिय थे और तपस्या करते रहते होंगे, ब्रह्म ऋषि नहीं बने थे। एक कल्प में, दूसरे कल्प में बाद में दूसरे प्रकाश बने, एक कल्प में इस प्रकाश बने। तो जिस कल्प में विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे तो ब्रह्म ऋषि नहीं बने थे, उस काल में घूमते घूमते संयोगस्थ आ गए। उसको देख करके कहते हैं तस्मिन् अवसरे विश्वामित्रे तापवान् प्रेरितो दुहिना तथा गच्छते कुलचया। उसी काल में विश्वामित्र मुनि जो प्रताप वाले थे, राजा थे, घूमते घूमते विधि के प्रेरणा से होकर के उस देश में आ गए। तो उनको देख करके विश्वामित्र मुनि को देख करके शिव जी का जो बालक था, वो शिव जी का बालक काटे भगवान जानता था कि शिव जी के द्वारा किस प्रक्रिया से पैदा हुआ, क्योंकि मैंने विद्वान था, शिव जी का साक्षात पुत्र था, इस सारी घटना को जानता था। जानने के पश्चात कहते हैं स्वतः ही सिद्ध था, किंतु उसको आचार्य बनाना पड़ा नियम के अनुसार। तो कहते हैं बालक ने जब विश्वामित्र मुनि को देखा, तो विश्वामित्र मुनि को देख करके कहते हैं शिवेच्छया महाज्ञानी अकस्मात् त्वमियागता संस्कारं पूर्वे तावत् वेद संहिता। शिव जी का पुत्र काटे भगवान कहते हैं, स्कंद भगवान कहते हैं। स्कंद उनका नाम मूर्धन स्वामी दक्षिण भारत में बोलते हैं। सबसे ज़्यादा काटे भगवान के मंदिर कहाँ पर मिलेंगे ज़्यादातर? स्वतंत्र रूप से दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में। तमिलनाडु में काटे भगवान के स्वतंत्र मंदिर, जैसे समूह में तो शिव जी के साथ काटे भगवान रहते हैं, इससे परिवार किंतु स्वतंत्र कम रहते हैं। स्वतंत्र दक्षिण भारत में काटे भगवान विशेष है, क्योंकि रूट करके भगवान काटे दक्षिण में बैठे अकेले, इसलिए वहाँ पर स्वतंत्र अकेला मंदिर है। तमिलनाडु में आप जाएंगे तो बहुत से शिव जी के मंदिर मिलेंगे। तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक में यहाँ पर ज़्यादा शिव जी के काटे भगवान के 8-10 मंदिर जैसे प्रदान है, बहुत ही सेफ है, बहुत काफ़ी है, बहुत ही उनके दर्शन करने की जरूरत होती है यहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ पर महाज्ञानी, ये ज्ञानी शिव जी का पुत्र कहते हैं ज्ञानी, आप शिव जी की इच्छा से यहाँ पर अकस्मात आ रहे हैं, इसलिए आप वेद से युक्त होकर के, वेद सम्मित होकर के मेरा संस्कार करो, अर्थात मेरा जनित संस्कार करो, नामकरण आदि संस्कार करो, और जो संस्कार वो सारे संस्कार कर लो, अगर संस्कार मेरे करो। अभी तक मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ, इसलिए वेद से युक्त होकर के मेरे संस्कार करो, ऐसा शिव जी के पुत्र ने कहा। तो शिव जी के पुत्र ने और भी कहा तुम मेरे आश्रित पुरोहित बन जाओ। तो पुरोहित का जो कार्य है वो सारा कार्य यजमान का करता है पुरोहित, इसलिए आश्रित तो मेरे पुरोहित बन जाओ। ऐसे जब शिव जी के पुत्र ने कहा, काटे भगवान ने कहा, तो काटे की वाणी सुनकर के विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे बालक,
मैं तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय बालक संस्कार आदि नहीं कर सकता। तो कहते हैं विश्वामित्र विख्यातो क्षत्रियो विप्रसेवका सुनुकातना मित्रो हम गादी क्षत्रिय बालका। विश्वामित्र मुनि कहते हैं मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो गादी का पुत्र क्षत्रिय बालक हूँ और विश्वामित्र मेरा नाम है और क्षत्रिय ब्राह्मण का मैं सेवक हूँ। ये मेरी नाम है, पूरा परिचय है। तो क्षत्रिय होकर के मैं कैसे तुम्हारे संस्कार करूँ? संस्कार करने का कर्तव्य तो ब्राह्मण आदि का होता है, ब्राह्मण का होता है। मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं कर नहीं सकता, इसलिए आप किसी दूसरे ब्राह्मण के पास में चले जाइए। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि ने जवाब दिया। तो जवाब को सत्य जवाब को सुनकर के भगवान शिव जी का पुत्र भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के पश्चात उसी काल में विश्वामित्र मुनि से भगवान कहते विश्वामित्रे परान्वेकं ब्रह्मर्षि नाम संशयः वसिष्ठाभ्यश्च नित्यं प्रशंसिष्यति चापरात् प्रशंसिष्यन्ति चापरात्। तो यहाँ पर कहते हैं शिव जी का पुत्र कहता है हे विश्वामित्र मुनि, आप मेरे वरदान के प्रभाव से ब्रह्मर्षि भविष्य में हो जाओगे। आकर मेरे वरदान के प्रभाव से किसी काल में तो दूसरे प्रकार से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र मुनि, तो मेरे वरदान के प्रभाव से तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे। तुम्हारे वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं वे भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो मेरे वरदान के प्रभाव से तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ, तो ब्राह्मण बन जाओ। क्षत्रिय ऋषि तो था, क्षत्रिय को श्रेष्ठ तो थे विश्वामित्र मुनि, फिर जो ब्राह्मण थे ब्रह्म ऋषि समय नहीं हो पाए। कहते आज से तुम ब्राह्मण बन जाओ, मेरे वरदान के प्रभाव से ब्राह्मण हो जाओ। और ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ हुआ ब्रह्म ऋषि संज्ञा उत्कृष्ट होती है, इसलिए ब्रह्म ऋषि हो जाओ। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के पश्चात कहा मेरी आज्ञा मानकर तो तुम मेरे सारे संस्कार कर दो। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि को कहा और विश्वामित्र मुनि ने भी स्वीकार कर लिया। उसी काल से विश्वामित्र मुनि एक तत्व में स्कंद भगवान के वरदान के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि हो गए थे। तो कहते हैं ततो काशी संस्कारम तस्य विद्या किलम यथा सेवास्य देवस्य वेदोक्तनाम। कहते हैं भगवान कार्तिक की आज्ञा पालन करके विश्वामित्र मुनि ने वेदोक्त विधि के द्वारा जो उपनयन संस्कार आदि होते हैं वो सारे संस्कार कर लिए और नामकरण आदि संस्कार बन गए। भिन्न भिन्न नाम बन गए, उपाधि को लेकर कुमार संज्ञा नाम की गए, और बाद में कार्तिक संज्ञा हुई, स्कंद संज्ञा हुई। कृतिकाओं ने अपना दूध पिलाया, कार्तिक नाम पड़ गया, लेकिन सबसे पहले कुमार नाम पर पड़ा। तो कहते हैं वेदों की विधि के द्वारा उनका नाम है, नाम के संस्कार और अन्य सारे संस्कार उतने संस्कार आदि कर लिए। इसके पश्चात भगवान विश्वामित्र मुनि उस काल से उनके पुरोहित कहलाए और ब्रह्म ऋषि संज्ञा उनकी हो गई, दुर्जय हो गए, दुर्जय श्रेष्ठ हो गए। इसके पश्चात वह बालक वहीं पर खेलता था। विश्वामित्र मुनि तो अपनी उनका संस्कार करके चले गए। कुछ काल के पश्चात अग्नि देवता उनके पास में आए। अग्नि देवता ने उस बालक को देख करके उसको पुत्र नाम से पुकारा। तो अग्नि देवता के भी पुत्र भगवान अग्नि देवता ने अपनी दिव्य शक्ति उनको प्रदान कर दी। उस दिव्य शक्ति को लेकर के कहते हैं भगवान कौन से पर्वत पर गए और वहाँ पर जाकर के उस शक्ति को एक पर्वत के ऊपर छोड़ दिया। तो पर्वत के खड़े होते हुए ऐसी आवाज़ को सुनकर के सारे देवता है और देवता आगे बालक कहाँ से पैदा हो गया और इसमें कैसी शांत है। तो बहुत से देवताओं के साथ युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के पश्चात जो है कहते हैं सारे देवता पराजित हो गए। तो सारे देवता हार गए, हार के अपने घर में चले गए। अब उसके पश्चात फिर बालक उसी गंगा के किनारे खेल रहा था। संयोग से कृतिकाएँ आ गई। तो कृतिकाएँ आकर के उस बालक को देखकर बड़ा कुमार है, सुकुमार है, उसको देखकर के उसे 6 कृतिकाओं ने उस बालक को सोचा इसको मैं दूध पिला आकर मैं इसकी माता बनूँ, मैं इसकी माता बनूँ।
तो हर कृतिकाओं में उस बालक 6 कृतिकाएं थी, सप्तऋषि की पत्नियां थी इत्यादि। तो कहते हैं उन्होंने अपकृतिका स्वतंत्र थी, कुकृतिका नाम की जो माताएं थी उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र मानने की इच्छा करी। तो आपस में झगड़ा करने लगी, मैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मैं मानूंगी, इसको पुत्र मैं अपना मानूंगी, मैं इसको मानूंगी, तो नहीं मैं मानूंगी, मैं इसका पालन करूँगी, मैं इसका माता हूँ। इस प्रकार से जब आपस में झगड़ा करने लगी तो कार्तिक भगवान ने देखा, स्कंद भगवान ने देखा, कुमार ने देखा, ये तो आपस में झगड़ा कर रही है, सभी मेरे प्रति यानी पुत्र भावना कर रहे हैं। तो सभी को आदर करते हुए उसी काल में कार्तिक भगवान ने उनके दूध का उनके स्तनों के दूध का पान करने की इच्छा से आपने एक चेहरा था, एक सर था, उसी काल में अपने एक सिर में 6 सिर निकाल लिए। तो भगवान कार्तिक उसी काल में 6 सिर हुआ। तो 6 सिरों से युक्त होकर के 6 मुखों से युक्त होकर के एक ही काल में 6 को माता लगाया और 6 के स्तन का पान किया। तो सभी प्रसन्न हो गए। 6 की प्रतिका थी तो प्रसन्न होकर के उस बालक को सभी ने एक ही काल में एक ही समय में दूध पान करा, स्तन पान कराया। स्तन पान कराकर पुत्र की भावना संतोष सारा इस प्रकार किया। इसके पश्चात स्नान आदि करके दूध पान कराकर उस बालक को वह कृतिकाएं अपने लोक विशेष में ले गए। उनका जब लोक विशेष होगा उस लोक में मिल जाकर के कहते हैं उस बालक को जो पृथ्वी में दुर्लभ भोग थे, दुर्लभ वस्तुएं थी, उस सारी वस्तुओं को ले जा करके उस बालक को रखती थी, देती थी, खिलाती थी, पालन पोषण करती थी और उससे बहुत स्नेह करती थी। इसको बालक को हमेशा दूध पिलाती रहती थी। अपने दूध पिला करके उन 6 माताओं ने उसको बड़ा किया, उन माताओं ने उसको पालन किया, दूध का पान किया। इसी से उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया, क्योंकि कृतिका अपत्य में थी, कृतिकाया अपत्य में थी कार्तिकेय। कृतिकाओं के द्वारा पैदा होने से, कृतिका का पुत्र होने से कार्तिक पैदा होता है। तो कार्तिक भगवान कृतिकाओं से पैदा हुआ था, तो उनको पुत्र था, कार्तिक भगवान ज़्यादा प्रसिद्धि कार्तिक के नाम से है। सिद्धि का तो पुत्र है, लेकिन कार्तिक के नाम से, माताओं के नाम से ज़्यादा की प्रसिद्धि हुई। तो कहते हैं जो पालन करता है, जो जन्म देता है उस माता है पिता है, किंतु जो पालन पोषण करता है वही उसका असली माता पिता होता है। जिस किसी ने पालन उत्पन्न किया और किसी जंगल में छोड़ दिया तो कुछ और कर दिया, जैसे कभी कभी किसी ने प्रेम पसंद किया और गर्भवती बन गई हुई लड़की, तो उसको गर्भ पैदा कर लिया, पालन पोषण नहीं किया और फेंक दिया, इधर छोड़ दिया। तो जिस स्थिति में उसने उसको पालन किया, पोषण किया, तो वही बालक का असली माता पिता कहलाता है। यह गोष्ठा पुत्र का यहाँ पर इसका वर्णन किया है। जो पालन करता है वही उसका पिता कहलाता है, माता कहलाता है, वही उसका पुत्र होता है। जो पालन पोषण करने वाले होते हैं वही असली माता पिता होते हैं। केवल पैदा करने से माता पिता होते हैं लेकिन कम गुण हो जाते हैं, लेकिन पालन पोषण करने वाला मुख्य यहाँ पर वर्णन संज्ञा दी गई है। इसलिए ज़्यादातर इसमें वसुदेव वासुदेव देवकी बलदेव के कम आता है, यशोदा का ज़्यादा आता है। इसलिए आगे वर्णन करते हैं कि बाद में फिर कृतिका लोक में, जो कृतिकाओं का लोक है, उस लोक में बालक अच्छी प्रकार से रह रहा था और माता उसको अच्छी प्रकार से पालन करती थी, पोषण करती थी, ऊपर रक्षा करती थी और बड़ा होता गया। उसी काल में पार्वती की इच्छा हुई, पार्वती के मन में एक शंका हुई कि ये सिद्धि जिस काल देवताओं ने मेरे गति को भंग कर दिया था, उस काल में आपका वीर्य पृथ्वी लोक में गिर गया था, पृथ्वी पर गिर गया था। उस वीर्य को पक्षी ने खा लिया, कीचड़ ने खा लिया, किंतु आपका तो वीर्य अनूप था, उससे कोई न कोई शंका होना चाहिए कि वो शंका हुआ नहीं, कहाँ पर पैदा हुई, कहाँ पर है, वीर्य को वर्णन करिए। तो इस प्रकार से पार्वती को प्रश्न किया तो सारे देवताओं को बुला करके शिव जी ने पूछा कि मेरा वीर्य से उत्पन्न होने वाली शंका कौन कहाँ पर है, किस प्रकार से कहाँ पर रह रही है, आप बता। आप सारे कर्मों के साक्षी, दिन आदि दिन है, रात्रि चंद्रमा सूर्य के कर्मों के साक्षी होते हैं। जो भी कोई स्त्री अथवा जीव जंतु जो भी कार्य करता है वो दिन देखता है, जो भी कोई कार्य करता है वो रात्रि का चंद्रमा देखता है, रात्रि के अनुमान देखते हैं, दिन के अनुमान देखता, दिन को देखते हैं, रात्रि के अनुमान देखता, रात्रि को देखते हैं।
और ऋतुओं भी बिना दिन जो दिन है वह भी किसी ना किसी ऋतुओं से दिखता है, और काला भी किसी न किसी से दिखता है। इसलिए हर समय कोई ना कोई देवता हमको देख रहा है। अब देखने पर तो तक तो नहीं है, तो जो आप बोलते हैं देवता, उसको किसी के कार्य में विघ्न नहीं डालते, हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए विशिष्ट व्यक्ति हस्तक्षेप करता, सामान्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो सारे देवताओं ने एकदम से बता दिया इसके पास में गया, लास्ट में जाकर के मालूम पड़ा कृतिकाओं के लोग में शिव जी का पुत्र पल रहा है, बड़ा हो रहा है। तो वहाँ पर जाकर के भगवान शिव जी ने गणों को भेजा कि वहाँ से मेरे पुत्र को ले आओ। उस नंदीश्वर आदि सारे शिव जी के सेना नंदीश्वर को प्रधान आगे बना करके कृतिकाओं के लोग में गए, सारे भगवान को रहने लगे। जैसे ही कृतिकाओं ने देखा कि हमारे लोगों को तो ये भूत देवों ने घेर लिया, डर गई। 6 माताएं थी वो उधर में, तो उन्होंने कहा कि पुत्र जहाँ से भागो, ये सारे हमको मारने के लिए आ रहे हैं। इसके पश्चात कहते हैं जब कुमार ने कहा कि धर्मवती माता मेरे रहते आपको डर नहीं लगना चाहिए। ये कौन है? शिव जी के गाने ये हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए आए, मैं शिव जी का पुत्र हूँ, इसलिए कि मेरे को लेने के लिए आए। इस प्रकार से साधना दी। बाद में नंदीश्वर ने कहा तुम शिव जी के पुत्र हो और हम शिव जी ने तुमको आगे लेने के लिए हम आए। तो कार्तिक भगवान जी वहाँ से माताओं की आज्ञा करके और विदा लेकर प्रसन्न करके शिव जी के पास में आए। जब शिव जी के पास में आए तो कहते हैं बहुत ही शिव जी का यहाँ पर शिव जी ने अपने पुत्र को देकर उसको मनाया। उसका मनाने के पश्चात कहते हैं फिर बाद में शिव जी के पुत्र को सारे देवताओं ने सेनापति के पद पर घोषित कर दिया। इसके पश्चात कहते हैं फिर उसी काल में एक सेना नाम की एक स्त्री थी, तो उसी स्त्री के साथ स्कंद भगवान का विवाह किया। तो उस सेना की स्त्री के पति बन गए सेनापति, इसलिए शिव जी का विवाह है, कार्तिक भगवान का विवाह हुआ। बाद में सेनापति बनने के पश्चात फिर देवताओं ने तारकासुर के साथ युद्ध छेड़ दिया। तो फिर तारका पक्ष में तारकासुर के जो देवता दिति का पुत्र था, उसके साथ देवताओं का भयंकर युद्ध हुआ। और भयंकर युद्ध होने के पश्चात विष्णु भगवान आदि तो उस तारकासुर से हार जाते थे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे ही बता दिया था। इसलिए वो शिव जी के पुत्र के हासिल की मृत्यु थी, इसलिए सारे देवता आजाद थे। इसके पश्चात कार्तिक भगवान ने उसके सामने युद्ध किया। कहते हैं जब युद्ध करते करते कई महीने वर्ष व्यतीत हुआ था, तो महीने व्यतीत हुआ, बाद में कार्तिक भगवान की इच्छा हुई अब इसको मैं मार दूँ। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं तम तारकम हंतु कामः कर शक्ति महाप्रभु वीर राजा महावीरा कुमारा शंभुवालता। कहते तारकासुर को मारने की इच्छा से भगवान कार्तिक ने एक हाथ में शक्ति ली। वो आपने देखा वो एक त्रिशूल लेता है, सूर्य वाला है, वो की शक्ति अमोघ शक्ति है। उस शक्ति को उन्होंने उठाया, उठा करके भगवान कार्तिक ने वो एक चौंध वाला है तो उसको उठा करके तारकासुर के ऊपर छोड़ दिया। आकाश में घूमते घूमते शिव जी का स्मरण करके शक्ति आकाश में घूमते हुए यहाँ पर तारकासुर का वापस हो गया। उसकी प्रति पपातः सत्य सहसा विशीर्ण हमको सदाचितौ तारकास्यो महावीरा सर्वासुर गणाधिपा। कहते जैसी शक्ति शिव जी के पुत्र के कार्तिक भगवान के हाथ से निकली, तो शिव जी का स्मरण का क्वेश्चन छोड़ा कार्तिक भगवान ने, तो वैसे ही शक्ति तारकासुर के ऊपर जाकर भी गिरते समय ही तारकासुर नीचे शक्ति के आकाश से होकर के पृथ्वी पर पड़ा, और गिरते ही उसके सारे अंग शिथिल हो गए और प्राण पके हो गए, मर गया। कुमारेण हता सोति वीरा सकल तारका लयो सततैव सर्वेषां पश्चान्मे। कहते हैं कुमार के द्वारा कार्तिक भगवान ने उस वीर को तारकासुर नाम का जो वीर था उसको मार दिया, तो उसका मृत्यु हो गई। सभी ऋषि मुनियों के सामने देखते देखते मार दिया। इसके पश्चात उस काल में युद्ध बन गया। कहते युद्ध काल में बहुत से राक्षस कार्तिक भगवान को अजय समझ करके डर के मार डालते थे।
तो किसी पर्वत के ऊपर बैठते उस पर्वत के लोगों को परेशान करते, नाग लोग ऊपर से पर्वत को राक्षस चला गया, वहाँ पर नाग लोग के प्राणियों को परेशान कर रहा था। सहस्रशः पृष्ठहस्ते पाताले जिजीषव रायमानास्ते सर्वे भगनाशा दैत्यमानः। इसके पश्चात कहते हैं जब काकासुर मारा गया भगवान कार्तिक के द्वारा, तो कुछ जो दैत्य थे वो देवताओं से भगवान कार्तिक से डर के मारे भाग रहे थे, तो देवताओं ने बहुत से डर हुए राक्षसों को मार दिया। कुछ तो डर के मारे इतने भाग गए कि कार्तिक भगवान की शरण में आ गए, तो जो शरण में आ गए थे उनको नहीं मारा, जो शरण में नहीं आए थे उनको देवताओं ने मार दिया। कुछ हजारों की संख्या में पाताल में प्रवेश हो गए, समुद्र में प्रवेश कर गए, जो समुद्र में प्रवेश कर गए तो वो तो बच गए। इसके पश्चात कहते हैं बाण नाम का एक राक्षस था, पिल्लम नाम का जो एक राक्षस था, कि कार्तिक भगवान से डर के मारे पाताल लोक में चला गया। तो कहते हैं एक क्रौंच पर्वत के ऊपर चला गया, तो क्रौंच नाम के पर्वत को परेशान करता था बाण नाम का राक्षस। एक बाणासुर जो हिरण्यकशिपु के वंश में पैदा हुआ वो अलग था, तो दूसरा बाण अलग था। जब उस बाण ने क्रौंच पर्वत को परेशान किया तो उस पर्वत ने कार्तिक भगवान के पास में आकर कहा कि हे कार्तिक भगवान, इस बाण नाम के राक्षस ने मेरे को परेशान कर दिया, वहाँ पर रहने वाले प्रजा को परेशान कर रहे, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान कार्तिक ने वहीं से ही यहाँ पर थे, वहीं से ही क्रौंच पर्वत के ऊपर राक्षस को निमित्त बना करके शक्ति छोड़ दी। शक्ति जैसी उस बाण के पास में आई, वो बाण को पूरी सेना शहर जला दी और नष्ट कर दिया, और फिर वह शक्ति लौट करके पुनः कार्तिक भगवान के पास में। तो जब कुछ के बाद फिर पिल्लम नाम का एक राक्षस था, वह कार्तिक भगवान से डर के मारे पाताल के लोक में चला गया। उस यहाँ पर शेष जी का एक पुत्र था कुमुद नाम का, तो वहाँ पर जाकर कुमुद की राजधानी चला गया और कुमुद नाम के शेष जी के बड़े पुत्र को परेशान कर रहा था। तो शेष जी का जो शेष नाम का जो बड़ा पुत्र कुमुद है वो दुखी होकर के नाग बन करके तो खुश बन करके कार्तिक भगवान के पास में आया और मेरी रक्षा करो, तो पिल्लम नाम का राक्षस मेरे को परेशान कर रहा है। तो जब ऐसा वो आया कुमुद नाम का जो शेष जी का पुत्र था कार्तिक भगवान की शरण में आया, तो वहाँ भी फिर बाद में अपनी शरण को भी रक्षा करना चाहिए। ऐसा जान करके भगवान कार्तिक ने पुनः शक्ति छोड़ी, तो पिल्लम का स्वर को सेना कहते मार दिया, जिसके पश्चात सुखी हो गए। तो कहते बाद में फिर आप कैलाश पर्वत पर आए, तो वहाँ पर विजय उत्सव मनाया, तो बहुत ही आनंद की प्राप्त हुई। इस प्रकार से कुमारखंड कुछ आरंभ हुआ। बाद में अब कुमारखंड को जो शेष भाग है, भगवान कार्तिक का उठना, गणेश की उत्पत्ति होना और गणेश का विवाह करना, रूप करके दक्षिण भारत में कार्तिक का जाना, एक घटना कल आगे सुनाते हैं। ओम